स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मैक्लाउज मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे एक ट्रिकी क्वेश्चन। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। मैक्लाउज मेथड थोड़ा सा लेंथी जरूर माना जाता है, बट ये हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा और इजी भी है, इसके लिए इसको ऑप्शन में मत रखो। इसको समझेंगे हम पूरी बेसिक तरीके से और आप समझ जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, फटाफट कर लो और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। दोनों चीज़ें करोगे, इसी भरोसे के साथ शुरू कर देता हूँ मैं ये स्लोप और डिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे आपको ना ये बीम दिखाई देगा, उसमें यूडीएल है, पॉइंट लोड है, मोमेंट है, इधर एक पॉइंट लोड है। अब इन सब के लिए आपको ना बी पे स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है सेम पॉइंट पे। तो अभी करेंगे क्या, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन निकालने पड़ता है। तो स्टेप 1 आपका क्या रहेगा कि हाँ आप रिएक्शन निकालोगे। स्टेप 1 रिएक्शन। अब रिएक्शन कहाँ कहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे एक रिएक्शन, ये आर डी होगा, ये आर ए होगा, करेक्ट। अब इसके बाद अब हिंज सपोर्ट पे एक्चुअली दो रिएक्शन आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, बट यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है, इसके लिए ये डायरेक्टली जीरो हो गया, इसको हटा दिया हमने। अब रिएक्शन कैलकुलेट करने को ए को ओरिजिन मानो और वहां पे मूवमेंट ले लो। समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, देखिए ए पे मूवमेंट निकालना है तो हर फोर्स का यूज करो, बस याद रखना क्लॉकवाइज होने वाली मूवमेंट आप पॉजिटिव लेने वाले, साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पे पहला मूवमेंट ही है, वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो ये प्लस 20 नहीं 15 है, 15 है, 20 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज घुमा रहा है, प्लस 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3 लिखता हूँ डायरेक्ट। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर आपने 15 तो अकेला ही लिखा, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी मूवमेंट है, किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहती है। अगला फोर्स ये देखिए, ये जो है ना ये है यूडीएल। अब ये इस पॉइंट को क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, प्लस इंटेंसिटी 14 इंटू स्पैन 4, ये हो गया पॉइंट लोड में कन्वर्जन, यहाँ पे एक्ट होगा ऐसे मिडल में। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितना है, 3 2 5 और ये 4 का हाफ मतलब 2, 5 और 2 7, गॉट इट, वेरी गुड। अब आर डी क्या करेगा, इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए माइनस आर डी इंटू आर डी का डिस्टेंस 4 2 6 और 3 9, फिर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा 10 इंटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए 3 2 5 4 9 3 12 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। अब करेंगे क्या, अब हम करेंगे कैलकुलेशन, ये इक्वेशन में पुट करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा डायरेक्टली, वैल्यू ऑफ आर डी 15 प्लस 23 जा 60 प्लस 14 4 जा 56 होता है, 56 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज, माइनस आर डी की जगह एक्स पुट करो इंटू 9 प्लस 12 10 जा 120, अल्फा इज इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 65.22, कितना आया, आर डी इज इक्वल टू 65.22 किलो न्यूटन। दैट्स इट, 65.22, गॉट इट। अब हमें चाहिए केवल आर ए, एक तो रिएक्शन मिल गया, तो उसके लिए यूज करेंगे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या कहता है, ऊपर जाने वाले फोर्सेस के एडिशन इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस के एडिशन। तो ऊपर जाने वाला फोर्स आर ए
प्लस ये आर डी मतलब 65.22। नीचे आने वाले फोर्स कौन से ये देखो 20 प्लस ये 14 फोर जा पॉइंट लोड में करेंगे तो 56 और ये 10 बरोबर। ये 56 प्लस 20 76 और ये प्लस 10 86। तो ये टोटल कितना हुआ 86। आप बोलो कि सर आपने ये 15 किलो न्यूटन मीटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये फोर्स है ही नहीं, वो है मूवमेंट, इसके लिए उसको कंसिडर नहीं किया। सो डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं। आर ए निकालने के लिए ये उधर जाके माइनस होगा, तो हम क्या करेंगे 86 माइनस 65.22, तो ये हो जाएगा 20.78। तो हमें यहाँ पे तुरंत आर ए का भी वैल्यू मिल गया। 20 क्या था ये वैल्यू 20.78 किलो न्यूटन, यहाँ पे लिख देता हूँ 20.78। गॉट इट। अब आपका पहला स्टेप डन हो जाता है, रिएक्शन दोनों मिल गए। तो अभी आप स्टेप नंबर 2 पे जा सकते हो। स्टेप नंबर 2 देखिए मैकलॉज इक्वेशन, यहाँ पे क्या यूज करना है मैकलॉज इक्वेशन। ओके। अब देखो, अब इसमें मैकलॉज इक्वेशन क्या कहता है कि भाई साहब ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, वो इक्वल रहता है मोमेंट एट एक्स एक्स को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले मोमेंट एट एक्स एक्स निकालनी पड़ेगी, बट एक्स एक्स कहाँ पे बता देता हूँ। सबसे बीम के लास्ट पोर्शन में सेक्शन कंसिडर करना होता है, जो एक्स एक्स होता है उसका डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये एक्स होता है, और इसी पे आपको मोमेंट निकालनी। इतना इजी टास्क है। तो अब शुरू करने से पहले आप ये देख लो कि कहीं पे बीच में यूडीएल है क्या। जब भी यूडीएल रहेगा ना, वो सेक्शन लाइन तक पहुंचना ही चाहिए। सत्य है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इसको, डन। ये सेक्शन लाइन तक कहीं पे भी यूडीएल हो, सेक्शन लाइन तक उसको पहुंचना ही है। अगर नहीं है एक्सटेंड कर दो। अब जितना एक्सटेंड किया है उतना ऊपर की तरफ उसको वापस भी दे दो, जैसे कि ये देखो है ना, इंटेंसिटी सेम पर 14 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो यहाँ पे भी 14 किलो न्यूटन पर मीटर रहेगा। गॉट इट। ये ऊपर वाला भी मतलब ऊपर की तरफ जो एक्ट हो रहा है, क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए हमने दिया है, नल इफेक्ट होना चाहिए। गॉट इट, परफेक्ट। अभी क्या करेंगे मूवमेंट ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मूवमेंट लेने वाले। देखो पहला फोर्स 20.78 ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके लिए हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, प्लस 20.78 और इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स कितना है x, तो इंटू एक्स पहला सेक्शन लाइन। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपको मूवमेंट दिखेगा, डायरेक्टली मूवमेंट है, दिख रही है। तो इसको क्या करेंगे कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लो, प्लस 15। एक्चुअली मूवमेंट लेते समय जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था कि मूवमेंट लेते समय आपको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, बट यहाँ पे मैकलॉज मेथड कहता है कि एक्स के रिस्पेक्टिव में आपको डिस्टेंस लेना ही लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स कितना होगा, देखिए मूवमेंट यहाँ पे, तो पूरे एक्स में से मैं 3 निकाल देता हूँ, मतलब x माइनस 3। अब एक्चुअली इसका वैल्यू तो नहीं लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो मैं क्या करूं, तो इसको ना पावर 0 देता हूं। इससे क्या होगा, ये पूरे ब्रैकेट का वैल्यू 1 ही होगा, मतलब मोमेंट को डिस्टेंस कितना 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैकलॉज मेथड को जो ब्रैकेट चाहिए था वो भी मिल जाएगा, तो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएगी। ये क्यों होगी, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ का पावर 0 देता हूँ तो उसका वैल्यू 1 होता है।
इतना सिंपल है। बच्चे बहुत बार इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं या पता नहीं चलता ये क्यों लिया है, तो समझ जाइए। आगे बढ़ते हैं। अब ये 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, उसके कारण होने वाली मूवमेंट देखिए, ये नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मूवमेंट डेवलप होगा, और नीचे की तरफ है तो -20 इंटू, अब इस 20 का डिस्टेंस फ्रॉम x क्योंकि वहां पे मूवमेंट ले रहे हैं ना, तो पूरे x में से ये 3 माइनस करो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। बहुत इजी है, ठंडे दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा और आप करोगे। बड़े मेहनती और समझदार लोग हो आप, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपके ऊपर आपका भरोसा होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। अब ये जो आपको यूडीएल दिख रहा है, इसके कारण एक्स पे होने वाली मूवमेंट देखो, सबसे पहले तो ये नीचे एक्ट हो रहा है, इसके लिए माइनस, ओके। अब इसका पॉइंट लोड में कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है। कैसे करते हैं? इंटेंसिटी 14 इंटू कितने स्पैन पे एक्ट हो रहा है, ये वाला स्पैन कितना है देखते हैं। पूरा x है, उसमें से 3 2 5 निकाल देते हैं, x -5 बचेगा, ओके। तो ओ स्पैन से मल्टीप्लाई, गॉट इट, परफेक्ट, पॉइंट लोड में कन्वर्जन हो गया। अब ये एक्ट कहाँ पे होगा? ये एक्ट होगा इसके सेंटर पे, x -5 के सेंटर पे एक्ट होगा। तो अभी मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? इतना, इतना मतलब कितना? x -5 का आधा, x का 5 आधा कैसे लिखते हैं? x -5 डिवाइडेड बाय 2, गॉट इट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको सेक्शन लाइन डालता हूँ, और कोई फोर्स गलती से हमसे बचा तो नहीं है जिसके कारण होने वाली मूवमेंट निकालना बाकी है? हाँ देखो बचा है, कौन सा? ये वाला, ये दिख रहा है RD, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्लस RD का वैल्यू 65.22 इंटू ये डिस्टेंस कितना है? देखिए पूरे x में से ये सारा माइनस करो तो ये बच जाएगा, बरोबर। तो x -4 2 6 3 9, x -9 होगा। ये आई बात समझ में? वेरी गुड। अब याद रखना कि ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज है ना, x -5 5 के बाद 9, ऐसे ही सीक्वेंस में आने चाहिए, मतलब x के बाद वाली जो वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ती जानी चाहिए। आप डायरेक्टली फोर्स ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते, 20 लिया फिर मैं ये 65 लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये आपको ना देखिए डिस्टेंस स्पैन वाइज सीरियली जाना है एकदम, गॉट इट, ओके। अब ये हो गया 65। तो अब देखो ये जो है ऊपर की तरफ लग रहा है यूडीएल, जो बैलेंस करने के लिए दिया था वो ऊपर की तरफ लग रहा है ना, इसके लिए प्लस इंटेंसिटी इसका भी सेम था 14। अब ये स्पैन कितना है तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा, पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये स्पैन देखिए, अब इसको हटा देता हूं मैं, ये स्पैन मतलब यहां तक का स्पैन, पूरे x में से 9 माइनस करना, x -9, तो ये स्पैन होगा x -9 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कितना होगा, x -9 का हाफ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x -9 का हाफ, ठीक है, हो गया। कोई भी फोर्स बचा नहीं जिसके कारण यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, सब फोर्सेस कंसिडर किए। सेक्शन के इस तरफ, ये 10 के पास मत जाना, डन। अब ये हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? स्लोप इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबाउ इक्वेशन। कैसे? देखो ये आई तो कांस्टेंट है, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर का होता है dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स नथिंग बट द स्लोप का नोटेशन। अब यहाँ पे पहली बार इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पहला कांस्टेंट लिखो c1, फिर उसके बाद प्लस 20.78, ये कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर पहले 1 है, कुछ नहीं मतलब वहां पे 1 होता है, उसमें एक ऐड कर दो तो 2 हो जाएगा, और उसी 2 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। अब
सेक्शन लाइन देके आगे बढ़ते हैं। प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 3। अब 0 पावर है, इसमें अगर एक ऐड कर दूं तो 1 हो जाएगा और उसी 1 से डिवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। -20, ये x माइनस 3 है, इसका पावर 1 है, एक ऐड कर दूं तो 2 हो जाएगा डिवाइडेड में 2। सेक्शन लाइन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई करते हैं। आप लोग ने एक स्टेप बढ़ा के कर लो, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। x माइनस 5 2 बार है तो इसका स्क्वायर किया, ये डिवाइड में 2 है तो 2 7 जा 14, तो इसको 7 कर लिया। अब करता हूँ इसका इंटीग्रेशन। 7 इंटू एक्स माइनस 5 पावर 2 है तो एक ऐड कर दो तो 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। जो पावर आई उसी से डिवाइड करना होता है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। प्लस 65.22 इंटू एक्स माइनस 9। अब ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल x, इसका पावर 1 है, 1 से बढ़ा दो तो 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। कितना इजी है, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान देके सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 9 2 बार था, ये स्क्वायर हो जाएगा और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे 7। स्पेस की कमी है, गरीबी है अपने पास, तो अभी क्या करते हैं, इसी में एडजस्ट करते हैं। बट आपका सपोर्ट बना रहेगा ना, एक बार डिजिटल बोर्ड आ जाए तो हर कॉन्सेप्ट चुटकी में और इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 कांस्टेंट है। सर डिजिटल बोर्ड लेके ही मानेंगे, डोंट वरी, एक ना एक दिन ऐसा आएगा डिजिटल बोर्ड, अपना अलग स्टूडियो होगा इसके लिए। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट। x माइनस 9 पावर कितना है इसका, पावर इसका बेटा 2 है, x ऐड करोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 3। आवाज कुछ आ रहा है आपको पीछे से? नहीं आ रहा है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है? ओके चले, 3 पावर दे दिया, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इक्वेशन। बड़े आराम से पढ़ा रहो ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। स्लोप इक्वेशन हो गया। प्लीज आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग अगेन, ठीक है, अगेन। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे यहाँ पे स्लोप मिला वैसे डिफ्लेक्शन मिलेगा। थोड़ा फास्ट करते इसको अभी। ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन वाई, वाई इज नथिंग बट द डिफ्लेक्शन, नोटेशन है उसका। C1 का इंटीग्रेशन C1x होता है। अब दूसरी बार इंटीग्रेट कर रहे हो तो प्लस C2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये प्लस 20.78 डिवाइडेड बाई 2, ये तो कांस्टेंट है, x का पावर 2 है, x ऐड कर दो 3 हो जाएगा, डिवाइड में भी 3 और 2 6, तो डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ। ये हुआ कंप्लीट। प्लस 15 डिवाइडेड बाई 1 है, ये x माइनस 3 है, पावर इसका पहले 1 है, अब एक ऐड कर दो तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 1 इंटू 2 ही होता है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। माइनस 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट 10 है, x माइनस 3, इसका पावर 2 है, 1 से बढ़ा दो तो 3 हो जाएगा। ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कोएफिशिएंट को, जो हो रहा है सिंप्लीफाई उसको कर दो ना, काहे को इसको रख रहे हो, एज इट इज हो गया। ये सेक्शन लाइन -7 डिवाइडेड बाई 3, x माइनस 5 पावर 3 है, 1 से बढ़ा दो तो 4 हो जाएगा, डिवाइडेड में भी 4, 3 4 जा 12, तो डायरेक्टली इधर 12। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। प्लस 65.22 डिवाइडेड में भी 2 है, x माइनस 9 पावर 2 है, 1 से बढ़ा दो तो 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, डायरेक्टली 6। प्लस 7/3, x माइनस 9 का पावर 3 से 1 बढ़ा दो तो 4, 4 3 जा 12। गॉट इट।
अब ये इंटीग्रेशन जैसे ही किया आपने, इसको बोलो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन, दैट्स इट। अब आपका स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 3 पे चल सकते हो आप। स्टेप नंबर 3 पे देख, हार मत है भाई कि बहुत लेंदी जा रहा है, अब मैं कैसे टिकूं इसमें। भाई टिक सकता है तू, टिके रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, तभी तो ये मार्क्स मिलेंगे पूरे। स्टेप नंबर 3 क्या है? बाउंड्री कंडीशन। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं फटाफट बिना समझे आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत आराम से एक एक स्टेप बता रहा हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का मतलब होता है जहां पे सपोर्ट है वहां पे ना डिफ्लेक्शन जीरो होने वाला है, उसी चीज का फायदा उठाते हैं। पहला सपोर्ट कहाँ पे? ए पे। एट ए क्या हुआ है? डिफ्लेक्शन जीरो, यानी y का वैल्यू जीरो, x का वैल्यू भी जीरो, क्योंकि x जस्ट वहां से शुरू हो रहा है ना, जस्ट शुरू हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे जीरो किया। अब इसको पुट कहाँ पे करना है? डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। पुट डिफ्लेक्शन इक्वेशन, पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ओके, पुट करते हैं, यही पे है। y का वैल्यू जीरो हो गया तो जीरो इंटू ई आई, इधर सामने ही पुट करो, जीरो इज इक्वल टू, फिर उसके बाद C1 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो, प्लस ये C2 एज इट इज, प्लस इसमें अगर वैल्यू पुट कर दो x का तो ये जीरो ही हो जाएगा, x का वैल्यू जीरो है ना, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। अब आगे जाइए, यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो जाते हैं x वाले। अब यहाँ पे x की जगह में जीरो पुट करो तो जीरो माइनस 3, माइनस में वैल्यू आ जाएगा ब्रैकेट का। तो वैल्यू ब्रैकेट का जब जीरो, समझ लो ब्रैकेट का वैल्यू जब जीरो और माइनस आता है तो वहां से आगे कैलकुलेशन नहीं करना होता है, तो यहां से आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे C2 इज इक्वल टू क्या मिला? जीरो। गॉट इट? पहली कंडीशन यूज करके हमने C2 को जीरो बना दिया, कितना बढ़िया बात है। अब दूसरा सपोर्ट कहाँ पे है? यहाँ पे D पे। एट D डिफ्लेक्शन तो जीरो है ही, बट D पे पहुंचते पहुंचते x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 3 9। ओके, इसको कहां पे पुट करना है? पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। करे पुट? चलिए करते हैं। डिफ्लेक्शन इक्वेशन, y की वैल्यू जीरो है तो ये लेफ्ट साइड तो जीरो ही हो जाएगा, इज इक्वल टू C1 इंटू एक्स की वैल्यू 9, तो 9C1 प्लस C2 तो जीरो ही है, ना लिखो तो ही बेटर है, लिखते ही नहीं है उसको, प्लस 20.78 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स की वैल्यू 9, इसका क्यूब। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन लाइन नहीं दिया तो भी चलेगा, कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं है, प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, एक्स की वैल्यू अगर 9 पुट कर देता हूँ, 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3, एक्स की वैल्यू 9 पुट कर दो तो 9 माइनस 3 6, 6 का क्यूब। सेक्शन लाइन नहीं पुट किया तो चलेगा, कैलकुलेशन है ये, माइनस 7 डिवाइडेड बाय 12 इंटू एक्स का वैल्यू 9, 9 माइनस 5 4, 4 का पावर 4, ध्यान से देखना है ये कैलकुलेशन, 4 का पावर 4, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए अगले ब्रैकेट में x की जगह 9 पुट करो तो जीरो हो जाएगा, मतलब इसके आगे का वैल्यू पुट ही नहीं करना है, बात खत्म। इतना ही कैलकुलेशन करो, आपको क्या मिलेगा? C1 मिलेगा। तो चलिए देर किस बात की है, जीरो इज इक्वल टू 9, C1 पता नहीं है तो उसकी जगह x, अल्फा x, प्लस 20.78 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 9 का क्यूब, प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 का स्क्वायर,
माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 का क्यूब माइनस 7 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 का पावर 4 शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, हमें C2 मिल जाएगा -213.94 माइनस C1 का वैल्यू है -213.94। सो दिस इज आवर C1। यहाँ पे आपका बाउंड्री कंडीशन वाला स्टेप एंड होता है। भले ही समय लग रहा है बट हम किसी भी चीज को अनजाना नहीं छोड़ रहे, सब चीजों को जानते जा रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, आखिरी स्टेप बिल्कुल इजी वाला स्टेप नंबर 4। देखो स्टेप 4 आपको पूछा क्या है, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, वही वाला स्टेप है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बड़े बारीकी से कैलकुलेशन करते जा रहे, कोई घाई नहीं है, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। देखो स्लोप और डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे ही पूछा है, सेम पॉइंट बी। अब क्या करेंगे, पहले स्लोप एट बी। अगर बी पे स्लोप निकाल रहा हो तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। एक्स यहां से शुरू होता है, बी तक पहुंचते ही 3 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 3, इसको पुट करना है, स्लोप निकाल रहे हो ना, तो इन स्लोप इक्वेशन। किसी हमारे दोस्त ने ना एक कमेंट किया था कि सर ओजी शर्ट इज बैक, अब होगा कम बैक बड़े जोर से। तो ये कमेंट यहाँ पे रखता हूँ। ये इसलिए बोला है कि जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था बनाने के लिए तो इसी शर्ट से किए थे वीडियो, लेक्चर जब शुरू किए थे इसे। खैर अभी आगे बढ़ता है, ऐसे ही दिमाग में आ गया इसीलिए बता दिया। आगे बढ़ते हैं, ये स्लोप इक्वेशन में पुट करना है। मतलब बच्चों का ध्यान बहुत बारीक रहता है। उस टाइम का वीडियो आज भी उसको याद है, कौन सा शर्ट पे शुरू किया था वीडियो। वेरी गुड। एक ये स्लोप इक्वेशन है हमारे पास, है ना, ई आई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू C1 कितना है -213.94 प्लस 20.78 डिवाइडेड बाय 2 और x का है यहाँ पे स्क्वायर, x का वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर प्लस, हाँ अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ, x का वैल्यू अगर 3 पुट कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा। मतलब आगे वाला कोई भी इक्वेशन आपको पुट नहीं करना है, सत्य है, रुकेंगे नहीं, चाहे कितनी भी छीके आ जाए रुकेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy बाय dx। तो करना क्या है, ये कांस्टेंट को आपको यहाँ पे लिखना है और ये ई आई खाली डिवाइड में लिखे जाना है। जो भी आंसर रहेगा कमेंट करके बता देना। अब आगे बढ़ते हैं डिफ्लेक्शन पे। डिफ्लेक्शन एट बी पे डिफ्लेक्शन निकालना है, बड़ा इजी है। बी पे x की वैल्यू 3 होती है, ये पता है। पुट इन क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन। गॉट इट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, डिफ्लेक्शन इक्वेशन ध्यान से देखो, इधर है ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू C1x, C1 का वैल्यू -213.94 इंटू x3 प्लस C2 का तो वैल्यू 0 है, मत लिखो, प्लस 20.78 डिवाइडेड बाय 6, 20.78 डिवाइडेड बाय 6 इंटू x का वैल्यू 3, उसका क्यूब। अगले ब्रैकेट में जाओगे तो x का वैल्यू 3 पुट करके ये 0 आने वाला है, आगे सब पुट करने की जरूरत नहीं। यहीं पे आपको y इज इक्वल टू ये कुछ कांस्टेंट का आंसर मिलेगा, ये डिवाइडेड में ई आया। सो दैट्स इट अबाउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जरूर कमेंट करके बताना, वही मोटिवेशन रहेगा हमारे लिए। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।
थैंक यू सो मच।